आज मन हो रहा आपको कहानियां सुनाए। संजय जी, आज मन कर रहा कि आपको कहानी सुनाए, और कहानी भी ऐसी कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। एक व्यक्ति किसी खेत से गुजर रहा था। एक व्यक्ति किसी खेत से गुजर रहा था और उसने एक बहुत सुंदर हरा भरा लहलहाता हुआ एक खेत देखा। और जैसे ही उसने उसको देखा, वह वहीं रुक गया और देखने लगा। और देखते देखते बड़ी देर हो गई। उस जो खेत का मालिक था उसने पूछा, भैया आखिर तुम इतना क्यों खड़े, क्या देख रहे हो? बोले, मैं ये देख रहा हूं जो तुम्हें खेत मिला है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा रही जो तुम्हें भगवान ने ऐसा खेत दिया है। अब आप सोचो, चक्रेश भाई, भगवान ने उसे कितना अच्छा खेत दिया था, कितना विशाल, कितने पेड़ पौधे लगे उसमें। वह बड़ी देर तक सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। पूछने वाला व्यक्ति उससे बोला, भैया ये तो बताओ तेरे को हो क्या गया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम भगवान का शुक्रगुजार कर रहे हो? बोले, नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि जब भगवान ने हमें एक खेत दिया था तब तुम्हें वह खेत देखना चाहिए था, क्योंकि भगवान ने जो हमें खेत दिया था वह जब तुम उस समय देखते तो वह बंजर था। कैसा था महावीर जी? बंजर था। बोले, यहां आज तुम्हें जितनी हरियाली दिख रही है, अगर जिस दिन तुम कह रहे हो कि भगवान ने दिया है, अगर जिस दिन भगवान ने मेरे को दिया था उस समय अगर तुम देखते तो तुम्हें यहां पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही दिखते, पत्थर के अलावा तुम्हें कुछ भी दिखने वाला नहीं था। अब देखो आप कमल जी, लोगों की धारणा, लोगों को लगता है कि भगवान ने हमें दिया है। भगवान अपने आप को तो कुछ दे नहीं पाए, भगवान अपने आप को तो कुछ दे नहीं पाए, उनमें इतना सामर्थ्य कहां से है कि वह हमें कुछ देने में समर्थ हो जाए। और जितने भी लोग होते हैं वह भगवान को कर्ता बनाकर जीते हैं, और हम जो लोग हैं वह कर्ता को देखते तो हैं लेकिन कर्म को भगवान बनाकर जीते हैं। जब तक आपके भाग में यानी कि आपके कर्म में नहीं होगा, आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी देने में समर्थ नहीं हो सकता। वैसे ही हमें ये जिंदगी मिली है, जब हमारा जन्म हुआ था तो ये बंजर भूमि थी। हितेश भाई, जब तुम पैदा हुए थे तुझे एक चांदी का कड़ा हाथ में लेके पैदा हुए थे, और चश्मा क्या था तुम्हारे पास? पूरा बंजर था खेत, पूरे कैसे थे? बिल्कुल नग्न अवस्था में थे कि पूरे शरीर पर एक भी आज जो दिख रहा, कपड़े दिख रहे, चांदी दिख रही, चश्मा दिख रहा, तिलक दिख रहा, ये जो भी पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, जब हम पैदा हुए थे तो इस शरीर पर कुछ भी नहीं था। अब ऐसा तो नहीं सेलू भैया, जब तुम पैदा भय हो तो मुकुट लगो ही पैदा भय हो। हाँ, अब नैनवा का इतिहास है, अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। हो सकता है ऐसे भी लोग पैदा हो गए हों। कमल जी, ये अंगूठी जन्म से ही है कि सगाई की है? मतलब जब जितने भी आज आपको अपने शरीर पर हरियाली दिख रही है, जब आप पैदा हुए थे तब ये पूरा कैसा था? बंजर था।
और हमने ऐसे कर्म किए हैं, हमने ऐसा पुरुषार्थ किया है, उसी का फल है कि आज हमारे घर में या फिर हमारे शरीर में या हमारी जिंदगी में जो भी खुशहाली है वह उसी का परिणाम है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्या होता है प्रदीप जी, किसी ने बहुत बड़ी दुकान खोली, बहुत अच्छा शोरूम बनवाया, अब उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। और नहनवा वाले तो अगर छींक भी आ जाए तो वे तुरंत दौड़ लगाए, ए भैया होते जल ढार के तो आओ थोड़ो। अब नैनवा है, अभी नैनवा नाम है, नैन नाम नहीं आ पाया। जब तक आपकी आंखें बंद हैं आपका नाम नैनवा जरूर हो जाए, लेकिन यदि आप सम्यक की क्रियाओं पे नहीं उतर पाए तो आपका कुछ भी होना कार्यकारी नहीं। और आचार्यों ने हमारे लिए इतनी बड़ी प्रेरणा दी है, इतनी बड़ी सीख दी है कि जिस बंजर भूमि के साथ तुम पैदा हुए हो, जब तुम पैदा हुए थे तो मिथ्यात की भूमि थी, और हम चाहें तो इतना पुरुषार्थ करके ऐसे ऐसे बीज इस आत्मा में बोकर सम्यक की खेती को इतनी हरियाली पना दे सकते हैं, इतना हरियाली दे सकते हैं कि कोई भी हमें देखे तो देखता रह जाए कि आखिर इसको मिला क्या है और देने वाला कौन है। अब वह हमारी जिंदगी, अशोक जी, वह हमारी जिंदगी जब हम पैदा हुए थे, विनोद जी हटाना थोड़ा, हटाओ इसको, हाँ। जब आप पैदा हुए थे तो जितनी जगह आज खाली दिख रही, उस पे जब आप पैदा हुए थे उस पे बाल थे कि नहीं थे? आज कहां चले गए? अब ये सोचो आप, जो मिला था वो चला गया, और जो नहीं मिला था वो इतना मिल गया, इतना मिल गया कि उसके चक्कर में जो खो गया वह सारा का सारा ढक गया। हमें जो मिला था हम उसको देखते हैं, जो नहीं मिला था उसको देखते हैं। आपको ये देखना है कि मिलने के पहले और मिलने के बाद में वह मिला कैसे है, हमें उसको देखना है। जब आपका जन्म हुआ था और आज की स्थिति में क्या आपने खोया है और क्या आपने पाया है? आप इस गलत फहमी में नहीं रहना जयंत भाई कि बीवी हमें जन्म से नहीं मिली थी, आज बीवी मिल गई, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। आप उन गुणों को देखो जो आपकी आत्मा के सहकारी गुण हैं। आप उन गुणों को देखो जो आपके सहकारी गुण हैं। ये पत्नी तो मिली थी और कब छोड़ के चली जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन हमें जो जन्म से जो गुण मिले हैं, जो उपलब्धि हमें जन्म से हुई है, वह उपलब्धि हमारी किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त से हमारी आत्मा से नहीं जानी चाहिए। और हमारी उस बंजर भूमि को और बंजर किया है एक अग्नि ने। जो व्यक्ति किसान होगा वह अच्छे से समझ सकता। डब्बू भैया कहाँ है? नहीं है, चले गए। एक किसान को पता है कि जब वह हार्वेस्टर चलवा देता खेत में, उसके बाद चक्रेश भाई वो डूठना का बोलत बुंदेलखंड में डूठा, डूठा जानते? जो लकड़ी उसमें बचती है, सूखी घास, क्या बोलते उसको? हाँ, समझ गए ना? नहीं समझे? जैसे गेहूं की फसल थी, हार्वेस्टर चलवा दिए तो गेहूं उसने काट लिया, अब जो डंडी डंडी बचती है उसको क्या बोलते? भूसा। चलो ठीक है, भूसा मान लो। हाँ चलो ठीक है।
कि जैसे ही आपने, वो क्या बचा अब, भूसा, कि उसने, हाँ डंठा मतलब जो कोई काम का नहीं है, वह जब उसको क्या करते हैं किसान, उसको जला देते। अब जलने के बाद वो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है कि घटती है? हितेश भाई तुम बहुत गलत फहमी में हो, अभी तुम रानी के साथ सुखों को मान रहे हो। और वह किसान को पता है कि हमने इसमें आग लगाई है और इसकी जलने के बाद इसकी ताप से उस भूमि की उर्वरक शक्ति जो थी वह कहीं ना कहीं तो जलेगी, बढ़ नहीं सकती। वैसे ही हमारी आत्मा में नैतिक जी, मंत्री जी, जब भी कोई भी आग जलेगी आपको कहीं ना कुछ तो हानि पहुंचाएगी। उस माँ को अच्छे से पता होगा कि जब रोटी सेकती है और चमीटा यहाँ वहाँ हो जाता तो उसने तो पकड़ी है, लेकिन आग कब तो उसने महसूस कर लिया कि रोटी गर्म है। वैसे ही बिल्कुल हमारी आत्मा को अगर जलाने वाली कोई अग्नि है तो वह द्वेष की अग्नि है, वह ईर्ष्या की अग्नि है, वह जलन की अग्नि है। और आचार्यों ने कहा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय निश्चित हो गया था कि आने वाले समय में तुम्हारा जलना निश्चित है। पारस जी, कितना भी कुछ हो जाए, सारी चीजें हमारे से छूट सकती हैं, लेकिन इस देह का जलना किसी भी कंडीशन में हमसे नहीं छूट सकता। और इस देह के जलने से पहले पहले हमें उस अग्नि को जलाना था, जो देश की आग, जो ईर्ष्या, जो जलन हमें प्रति समय जला रही है। आचार्यों ने कहा है कि शरीर तो एक बार जलेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है वह तुम्हें प्रति समय जला रही है। अब देखो होता क्या है संजय भैया, सोधर्मेंद्र, अब मान लो पड़ोसी कौन है मेरे को नहीं पता, पड़ोसी उनका कौन है मेरे को नहीं पता, संजय भैया बन गए सोधर्मेंद्र। अब पड़ोसी सोच रहा, वह शुभ भावना नहीं भा रहा, कमल जी, पड़ोसी शुभ भावना को नहीं भा रहा, वह क्या सोच रहा कि जे देखो स्वधर्मेंद्र बन गया। अब देखो, आप जो पड़ोसी था वह इंद्र क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसका पुण्य नहीं था। और जो व्यक्ति बन गया है उसका इतना पुण्य था, लेकिन जो नहीं बन पाया वह इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसके पास पुण्य नहीं था। अब देखो आप पुण्य और पाप की लड़ाई, वह चाहता तो राजेंद्र जी, वह चाहता तो इतनी शुभ भावना भाता, इतनी शुभ भावना भाता कि कोई बात नहीं, आज जो बन गया बिल्कुल दिले खुल से अनुमोदना, कल का दिन ऐसा आएगा कि हम भी स्वधर्मिंद बनकर दिखाएंगे। लेकिन उसके अंदर जो आग जल रही थी उसने उसकी आत्मा को जलाना प्रारंभ कर दिया। अब वो क्या सोच रहा, ये देखो बन गओ, बढ़ो आओ, मतलब ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वैसे ही उसका पुण्य नहीं था कि वह उस उपलब्धि को प्राप्त कर पाता। और जो वह संकलेश कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, जलन की भावना में जल रहा है, तो उसका जितना पुण्य था उसको लग रहा है कि हम दूसरे के लिए बुरी भावना भा रहे हैं। लेकिन अगर केवल ज्ञानी कहेगा कि तुम बुरी भावना भा सकते हो, लेकिन तुम उस भावनाओं से अपनी आत्मा को जला रहे हो। जो तुम्हारा पुण्य है तुम उसको और कम करते चले जा रहे हो। वैसे ही तो आजकल खेत की भूमि में इतनी शक्ति नहीं है जो भगवान आदिनाथ के समय में थी। हम में वैसे ही इतनी शक्ति नहीं है कि जब जैसा भगवान ने कहा था वैसी हम में शक्ति हो।
लेकिन हम उस भूमि को जला जलाकर, उस आत्मा को द्वेष की अग्नि से जला जलाकर उसमें जो शक्ति थी, हम उसकी और शक्ति को हीन करते चले जा रहे हैं। अब आप सोच के देखो महेंद्र जी, अब आप सोचो कब कब किस किस समय हम अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं। जलन करते हैं का मतलब जलन की भावना, वह बुरी भावना कि हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। सोचो आप प्रवीण जी, उस बिंदु को अपने चिंतन में लाओ कि अगर हमारे द्वारा द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, वह आग अंदर ही अंदर धधक रही है, तो क्यों धधक रही है? क्या कर लोगे आप? अब जिसको स्वधर्मेंद्र बनना था वो तो भैया बन गया, अब आप क्या कर लोगे? जब वह नृत्य कर रहा होगा तो आप उसके आगे आ जाओगे, क्या करोगे? क्या करोगे? और पारस जी क्या कर लेगा वो व्यक्ति? जब वो नृत्य करेगा तो उसके आगे आ जाएगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। और ज्यादा होगा वह ये कहेगा कि जी देखो संजय बन गया, इसमें तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, इसमें तो बिल्कुल क्रियाविधि नहीं है, ये देर से आता है, मतलब कहीं ना कहीं वह बुराई ही करेगा, जबकि उससे क्या करना था? क्या करना था? अनुमोदना करनी चाहिए थी कि कोई बात नहीं, आज तुम बने हो, हम तुम्हारी भावों की इतनी अनुमोदना करेंगे, इतनी अनुमोदना करेंगे कि ये आर्टिफिशियल स्वधर्मेंद्र नहीं बनेंगे, हम इतना पुण्य जोड़ेंगे कि साक्षात तो स्वर्ग में जाकर स्वधर्मेंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेंगे। सिद्धों की आराधना, आपका एक भी काम ऐसा नहीं है जो इन सिद्धों की आराधना करते करते आप सिद्ध ना कर पाओ। आपको लग रहा है मेरी दुकान नहीं चल रही है, मैं परेशान हूं, मुझे रोगों ने घेर रखा है, आपको किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपनी आत्मा को इतना शुद्ध करो, इतना शुद्ध करो, आपके जितने भी पाप कर्म हैं वह आपकी शुद्ध भावना उन सारे कर्मों को शुद्ध करके आपको निरोगी बना देगी।